हम सभी देखते हैं कि राइजो ने सारी ही बातें अकुमो को बता दी होती है, जिसके बाद हम सभी गोकू और बाकी सभी को देखते हैं और तभी गोकू उन सभी से कहता है, तो चलो अब हमें अपने आप को तैयार करना होगा उस आखिरी लड़ाई के लिए। हम सभी को अब एक साथ होना होगा। जो सुनकर यामोशी भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो गोकू, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम सोच रहे हो। जो सुनकर वेजिटा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय पर सिर्फ 2 सैयन हमारे सामने नहीं होंगे। कागुया, ग्रेटोस और वो ओमनी गॉड, ये तीनों सैयन तो हमारे सामने होंगे ही, लेकिन और भी ऐसे सैयन हैं जो कि ग्रेटोस के साथ में थे और साथ ही में दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड के साथ में भी। जो सुनकर गोहान कहता है, एक तरफ हम जैसे सैयन हैं जो कि उन गॉड्स के खिलाफ खड़े हैं हमारे ही मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ वो सैयन है। जो सुनकर तभी यामोशी कहता है, हम उन सभी को दोष नहीं दे सकते, समझे गोहान? मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम सभी भी, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए मुश्किलों से भरा हुआ होने वाला है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो लोग हमारे नजदीक हैं। तो चलो, समय आ चुका है हम सभी को एक साथ होने का और सभी सच्चाई को तुम्हारे सामने लेकर आने का। चलो मेरे साथ ओमनी पैलेस पे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये कहने के बाद यामोशी वहां से निकल जाता है। यामोशी के पीछे पीछे वो सारे सैयन भी जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कागुया और उन सभी को। और तभी ताइजू कहता है, ग्रेटोस, आखिर माय लॉर्ड यहां पर कितने समय पर पहुंचेंगे, क्या तुम्हें मालूम है? जिसके ऊपर ग्रेटोस कहता है, तुम दोनों यहीं पर कुछ समय इंतजार करो, वो यहां पर आने वाला है और उसी के साथ मुझे किसी की तलाश है और खास करके मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूं। तो मैं जल्दी तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। जब तक के लिए कोई भी बेवकूफी मत करना, समझे तुम दोनों? ग्रेटोस सी बोलने के बाद वहां से चले जाता है और तभी कागुया कहता है, पता नहीं आखिर क्यों उन दूसरे ओमनी गॉड ने इस जैसे सैयन को जिंदा करवाया। ग्रेटोस का कोई भी भरोसा नहीं, यह हमें कभी भी धोखा दे सकता है। और सच बताऊं तो ग्रेटोस किसी की भी तरफ मुझे नहीं लगता कि इस समय पर है। जिसके ऊपर ताइजू कहता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो कागुया, लेकिन ग्रेटोस इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जो सुनकर कागुया एकदम शांत होता है, जिसके बाद हम सभी अकुमो और राइजो को देखते हैं और तभी राइजो अकुमो से कहता है, तो आखिर अब भला क्या
लॉर्ड अकुमो वो भी यहां पर आ चुका है। हमने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि अंत में हमें साइंस का ही सामना करना पड़ेगा, जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मैंने भी इन सब के बारे में नहीं सोचा था कि हमें ये सब भविष्य में देखना पड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस दूसरे सैयन ओमनी गॉड के कारण। अब साइंस ही सैयन के दुश्मन बनेंगे। लेकिन ये बोलने के बाद ही अकुमो को कुछ महसूस होने लगता है और तभी वो राइजो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तभी राइजो कहता है, क्या हुआ लॉर्ड अकुमो? पर तभी अकुमो कहता है, वो यहां पर आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को ही एक आवाज सुनाई देती है, क्या ही तो बात है फादर ऑफ सैयन, तुम मेरी एनर्जी को आज भी महसूस कर सकते हो। यह देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने क्रेटोस आ चुका होता है, जिसे देखकर राइजो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। पर तभी क्रेटोस कहता है, ना ना ना, मैं तुमसे यहां पर लड़ने के लिए नहीं आया। राइजो प्राइमल सैयन, मुझे तो बस फादर ऑफ सैयन से मुलाकात करनी थी। अकुमो, मेरे एक बात का जवाब दो, कैसा लग रहा है तुम्हें किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन से दोबारा मिलकर? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, आखिर भला क्यों क्रेटोस, तुम आखिर गॉड्स का साथ क्यों दे रहे हो? तुम जैसा सैयन जिसने ओमनी गॉड्स को अपने घुटनों पे आने पर मजबूर कर दिया था, एक ऐसा सैयन जिसने अकेले ही ओमनी गॉड्स को बंदी बनाकर उनके घमंड को तोड़ा, और अब वो खुद ओमनी गॉड्स की गुलामी करना चाहता है। आखिर भला क्यों ग्रेटोस? जिसके ऊपर ग्रेटोस हंसते हुए कहता है, जरा देखो कि आखिरकार ये बात कौन कह रहा है। फादर ऑफ सैयन, जिसके पास असीम शक्तियां हैं, कई सारे वरदान हैं, छुपी हुई शक्तियों के कारण भी वो ओमनी गॉड से छुप छुप कर घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तुम्हारी काबिलियत को मुझसे अच्छा भला कौन ही जान सकता है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो अकुमो, जैसा कि मैंने किया था, लेकिन अंत में वही बात है, हर एक चीज के पीछे अपना अपना कारण होता है। जो सुनकर अकुमो कहता है, लेकिन आखिरकार तुम्हारा इन सभी के पीछे क्या कारण है किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन? क्या तुम मुझे बताओगे और तुम हमारा साथ दे सकते हो? हम तुम्हें अपने साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ग्रेटोस। जो सुनकर ग्रेटोस हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है अकुमो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर राइजो काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी ग्रेटोस कहता है,
अगर तुम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग को खत्म कर दो तो मैं तुम्हारे साथ आकर मिल जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम अच्छाई की राह पर चल चुके हो और उन गॉड्स के खिलाफ तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम अपना पुराना मकसद भूल चुके हो। अकुमो, खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया था और तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारा सामना अब किससे है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन विरोधी बनकर। चलो मैं चलता हूं अकुमो। अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक रहा तो हो सकता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊं तुमसे लड़ने के लिए। महान ग्रेटोस और फादर ऑफ सयन का आमना सामना जरूर होगा। ये बोलने के बाद ग्रेटोस वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है, एक और बात, क्या वो दोनों जिंदा है? अकुमो, जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन वो दोनों तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इस मल्टीवर्स की सुरक्षा करते हुए उन दोनों ने ही अपने आप को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे उन बेटों ने, जिसके ऊपर ग्रेटोस कुछ भी नहीं कहता, और तभी वो वहां से जाने लगता है। और तभी अकुमो कहता है, लेकिन एक बात का जवाब तुम भी मुझे दो, क्या वो भी लौट कर आ चुका है? जिसके ऊपर ग्रेटोस मुस्कुराते हुए वहां से चले जाता है। जो सुनकर राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिर आप भला किसकी बात कर रहे थे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, उसके साथी के बारे में। ग्रेटोस अकेला नहीं है, उसका एक साथी भी है जो कि अपने पास असीम ताकतें रखता है। अगर वो भी हमारे सामने आ गया तो हमारी समस्या और भी बढ़ सकती है। जो सुनकर राइजो कहता है, ओ अच्छा, तो आप शायद उसके बारे में बात कर रहे हो, लॉर्ड अकुमो। और तभी हम सभी एजा नागी और साथ ही में आका गीनू को देखते हैं। वो दोनों ही अपने मल्टीवर्स के अंदर होते हैं, पर तभी आका गीनू उसे कुछ महसूस होना शुरू होता है और तभी आका गीनू की तरफ एक काफी बड़ा हमला आता है, जैसे एजा नागी बीच में आते हुए रोक लेता है। और तभी एजा नागी कहता है, कायरो की तरह चुप के आखिर कौन वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरे मल्टीवर्स में किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ही छोटे भाई के ऊपर हमला करे। और तभी हम देखते हैं कि एजा नागी और आका गीनू के सामने एक शख्स आते हुए कहता है, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, और आखिर पहचानोगे भी कैसे, क्योंकि हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है, ओमनी गॉड। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एक सयन होता है। तो जाने से पहले मैं आप सभी को बताते हुए जाता हूं कि कल आप सभी के लिए हो सकता है कि 2 पार्ट आ जाए। अगर आप सभी इस वीडियो पर 5200 लाइक कंप्लीट करवा देते हो कल सुबह तक, तो मैं आप सभी के लिए कल 2 पार्ट लेकर आ जाऊंगा।
और साथ ही में कमेंट करके भी बताना किस किस को कल 2 पार्ट चाहिए, और इस पूरी सीरीज का फेवरेट कैरेक्टर कमेंट करके मुझे जरूर से बताना।